नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। अब हार्दिक को प्रणाम और हृदय से ओम शाम शनिश्चराय नमः। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, अज्ञान और कुछ नहीं है साथियों, केवल आत्मा पर अनात्मा का अध्यारोपण मात्र है। पर्दा पड़ गया है, अंगारे पर राख आ गई है। गुरु क्या करता है? अज्ञान का नाश करता है, और अज्ञान का नाश ही मुक्ति है। अंधकार से अंधकार का नाश नहीं हो सकता है। ज्ञान अज्ञान का विरोधी है। ज्ञान अज्ञान को भगा देता है, प्रकाश अंधकार को भगा देता है। और ये सब मार्ग सदगुरु की कृपा से होता है संभव भाई। गुरु महाराज जी ज्ञान देते हैं, और जब जीव भजन करता है, सुमरण करता है, साधना के मार्ग पर अग्रसर होता है, उस दिव्य चेतना का अनुभव करता है। खोखली बातों से नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं होगा, इसके लिए बैठना पड़ेगा। प्रथम इसका एक ही का उपाय है कि आप 1 घंटा चुपचाप बैठिए और कुछ मत करिए। जब आपको बैठना आ जाएगा, तब गुरु महाराज जी की कृपा से जो ज्ञान मिला है, फिर उस ज्ञान का अनुभव करिए और श्वासों का संगीत महसूस करिए। वो श्वासों का सरगम जो भीतर में चल रहा है, उसके साथ जुड़िए। जीवन खुशियों से भरा रहेगा। नमो नारायण। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। जय हो शंकर भगवान की, जय हो शम शंकराय ज्वाला है, ज्वाला है, ज्वाल ज्वाल प्रज्वाला प्रज्वाला, हैंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्च ज्वाला हंग संग लंग चंग पट स्वाहा स्वाहा स्वाहा। सुगंधिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ तीर्थानि प्रचरन्ति त्रिकालानि कङ्किराः एकाकुं सहस्रयोर्धने बधन्वानि तन्मते। आज की दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं 9 मई 2025 की राशिफल और पंचांग की। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग। वैशाख मास शुक्ल पक्ष की द्वादशी, विक्रम संवत 2082, वैशाख मास की 27 परविष्टि, सक्त 1947, वैशाख 19, तदनुसार शुक्रवार 9 मई 2025। सूर्योदयकालीन तिथि है द्वादशी। तिथि का जो समाप्ति काल है दोपहर 2:56, अगली तिथि त्रयोदशी होगी। सूर्यकालीन योग वज्र योग है। योग का जो समाप्ति काल है 10 मई सुबह 2:58 पर, और शुद्धकालीन कर्ण बालव कर्ण, कर्ण का समाप्ति काल दोपहर 2:56, अगला कर्ण कौलव होगा। और शुद्धकालीन नक्षत्र हस्त नक्षत्र है, नक्षत्र स्वामी चंद्रदेव है। नक्षत्र का जो समाप्ति काल है 10 मई मध्य रात्रि 12:09 पर। चंद्रमा शम अपना ही नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं, हस्त नक्षत्र में।
और चंद्रदेव कन्या राशि। आज स्वयं चंद्रदेव अपने ही नक्षत्र में संचरण करेंगे। 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं आपकी आज की राशिफल की चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योग आएगा। प्रातकालीन लगन मेष लगन है, मेष राशि में सूर्यदेव और बुधदेव है, कन्या राशि में चंद्रदेव और केतुदेव है, कर्क राशि में मंगलदेव है, वृषभ राशि में बृहस्पति देव है, मीन राशि में शुक्रदेव, शनिदेव और राहुदेव है। 12 राशियों पर इन ग्रहों का क्या आधार है, इसी ग्रहों के आधार पर ही मैंने 9 मई 2025 का राशिफल लिखा। जो ग्रह योग आयोग 12 राशियों पर प्रभाव डालेंगे, राशिफल उसी आधार पर मैंने लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो सुबह 11:51 से लेकर दोपहर 12:45 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त की जो अवधि है वो 54 मिनट है, और ये 54 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना, उसे अभिजीत मुहूर्त में करें। अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। मित्रों साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सुबह 7:15 से लेकर सुबह 8:56 तक लाभ का चौगड़िया रहेगा, और सुबह 8:56 से लेकर सुबह 10:37 तक अमृत का चौगड़िया रहेगा। दोपहर 12:18 से लेकर दोपहर 1:59 तक शुभ का चौगड़िया रहेगा। बात करते हैं आज के राहु काल की। आज का राहु काल दोपहर 10:30 से लेकर 12 बजे तक। राहु काल दिन शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ऐसी सलाह मेरी और मर्जी आपकी। यात्रा का संकेत उत्तर दिशा, और आज दिन यात्रा पे जाने से पूर्व मीठे दही का सेवन करके आप यात्रा पे जाएंगे तो कष्ट कम आएगा। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, समय, साधन, परिस्थितियां और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा प्रतिबंध आपके ऊपर नहीं, क्योंकि यात्रा की अति आधुनिक साधन है। हाँ, आज जब आप यात्रा के लिए घर से बाहर निकले तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए, और यात्रा पे जाएंगे तो कष्ट कम आएगा। न मनाए मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है, तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूं। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है, और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूं। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें, तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा। ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थिति, मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, 9 मई आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 9 मई आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रहा हूं पूरे वर्ष भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि आपकी शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों उपाय करें, और यदि आपका जन्मदिन है इस उपाय को आप खुद करें। आज प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक हनुमान जी का पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें। प्रसन्न मन से, खुशी मन से चमेली के तेल में सिंदूर घोलकर हनुमान जी का अभिषेक करें। चौमों का शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। सुदासन पर बैठिए, करिए प्रेम से गुणवान हनुमान जी का। यदि हनुमान चालीसा का पाठ करना तो सोने में सुहागा, सुंदरकांड पाठ करना तो सोने में सुहागा, हनुमान अष्टक का पाठ करना सोने। लेकिन आज के दिन मैं चाहूंगा, मंगलवार के दिन हनुमान जी का गुणगान हृदय से करिएगा। एक सुंदरकांड का पाठ और एक हनुमान चालीसा और एक माला ओम हम हनुमते नमः, इस मंत्र का जाप करेंगे तो कष्ट और परेशान से छुटकारा। जब आप पूजा कर ले, जाप कर ले, तो बरगद के पेड़ के नीचे शुद्ध देसी घी का दीपक जला दीजिए, और उसके साथ साथ एक तिल का तेल का भी दीपक जला दीजिएगा। कष्ट परेशानियां
दुखों से छुटकारा मिलेगी। अद्भुत है। पूजा के बाद श्रद्धानुसार साबुत मशहूर किसी गरीब निर्धन विधवा स्त्री को दान देना अति उत्तम रहेगा। और विधवा स्त्री सफाई कर्मचारी हो तो सोने में सुहागा न बनाए। आज की दाती गुरु मंत्र में बात करूंगा आपके राशिफल की। जो राशिफल है वो चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए भी। और सबसे पहले बात करूंगा मैं मेष राशि, छठे भाव में चंद्रदेव, और छठे भाव में चंद्रदेव स्वयं अपने ही नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। समय शुभ और अनुकूल है। कारोबार में लाभ मिलेगा, कारोबार में उन्नति के अवसर होंगे, अधिकारी वर्ग का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, घरेलू समस्या का समाधान मिलेगा, शत्रु परास्त होंगे, धन लाभ होगा, स्वजनों से मेलजोल बढ़ेगा और मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। युवा और विद्यार्थियों के लिए कैरियर, कामकाज, कारोबार, शिक्षा के दृष्टिकोण से अच्छा समय है। नक्षत्र गणना शुभ समाचारों का संकेत दे रही। युवाओं को मनोरंजन रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, नौकरी में उन्नति होगी और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन का सुअवसर भी मिलेगा। क्या करें? कामकाज हो चाहे कारोबार, परीक्षा हो चाहे प्रतियोगिता, साहस बना कर क्या ना करें, व्यर्थ के वाद विवाद में ना पड़े। शुभ अंक 1, शुभ रंग सुनहरा, भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत है। मेष राशि वालों, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः, ये महालक्ष्मी बीज मंत्र है। महालक्ष्मी का, लक्ष्मी मैया का बीज मंत्र आपके हर पीड़ा, हर दर्द को कमी करेगा। सुबह सुबह इस मंत्र का जाप करें, चंदन की धूप जलाकर नमन है। और बात करते हैं वृषभ राशि, पंचम भाव में चंद्रदेव, और पंचम भाव में चंद्रदेव स्वयं अपने ही नक्षत्र, चंद्रदेव स्वयं अपने नक्षत्र में संचरण करें, हस्त नक्षत्र में। कामकाज, कारोबार, नौकरी, समाज और परिवार में संतुलन बनाने के लिए अपनों का साथ लेना पड़ेगा। क्रोध पर थोड़ा सा अंकुश रखना पड़ेगा और संतान पक्ष पर थोड़ा सा संवेदनशील लेना पड़ेगा। वैसे समाज के बड़े लोग आज आपके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन स्पष्ट और कटु चर्चा से आज बचना बहुत जरूरी है। तकनीकी क्षेत्र में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, कारोबार के क्षेत्र में, मार्केट के क्षेत्र में कुछ उत्तम अवसर और धन लाभ भी होगा, लेकिन खानपान के प्रति नियमित रहना आवश्यक होगा। पारिवारिक जिम्मेदारी पर सचेत रहना होगा। जो विद्यार्थी इंजीनियर और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें सफलता तो मिलेगी, लेकिन माँ बाप की बात को मानना होगा। युवाओं को सरकारी मामलों में सफलता मिलेगी और चल असल संपत्ति प्राप्ति का योग भी है। क्या करें? किसी गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति को मदद करें। आज ईश्वर आपकी मदद करेगा। क्या ना करें तो जल्दबाजी में किसी कार्य का निर्णय न लें। शुभ अंक 9, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके 60% लाभ का संकेत है। वृषभ राशि वालों, ओम नमः कमल वासनाय स्वाहा, ये मंत्र आपके हर दर्द, हर परेशानी का इलाज है। श्रद्धानुसार सुबह सुबह जाप करेगा, कष्ट मिटेगा। नमन। बात करते हैं मिथुन राशि, चतुर्थ भाव में चंद्रदेव, चतुर्थ भाव में चंद्रदेव स्वयं अपना ही हस्त नक्षत्र में संचरण करें। परेशानी है, उठापटक है, तनाव है, स्वास्थ्य संबंधी समस्या होगी, यात्रा में हानि है, पारिवारिक जिम्मेदारी से चिंता और तनाव बढ़ेगा और नौकरी में प्रतिकूल स्थान परिवर्तन का योग नजर आ रहा है। आज किसी भी बड़े व्यवसाय की डील करना, निवेश करना, खरीदारी करना नुकसान का संकेत दे रही। वाणी पर असंयम रखा तो मोटा नुकसान रहेगा। अनैतिक कार्य हानि और परेशानी का संकेत दे रहे हैं। किसी पर भी अंधा विश्वास नहीं करना, नुकसान होगा। डरा नहीं रहूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। क्या करें? परिश्रम और संयम दोनों का समन्वय रख के काम करेंगे तो कुछ राहत मिलेगी। क्या ना करें? गैरकानूनी कार्य नहीं। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके 40% लाभ का संकेत है। मिथुन राशि वालों, ओम ह्रीम पद्मेश्वा, माँ लक्ष्मी का अद्भुत और तत्क्षण लाभ देने वाला मंत्र है। सुबह सुबह प्रातःकाल नित्य क्रम में स्नान उपरांत इस मंत्र का 108 बार जाप करें। माँ लक्ष्मी के श्री चरणों में मोगरे के पुष्प अर्पित करेंगे तो कष्ट और परेशानियां कम आएगी। नमन है। और बात करते हैं कर्क राशि, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिषीय सूत्रों की चर्चा। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में दसम भाव के राशि अधिपति दसम भाव में विराजमान बुध के साथ हो, ऐसा जातक सफल व्यापारी होगा। वो व्यक्ति अपने बलबूते पर नाम, मान, सम्मान और यश कमाता है। किसी भी जन्म कुंडली में दसम भाव के राशि अधिपति से दसम भाव में बुध विराजमान हो, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, तो व्यक्ति व्यापारी होता है। ध्यान रखिएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, बुध पर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। न मना है। अब चर्चा करूंगा आयुर्वेद के नुस्खों की। बहुत से लोग कहते हैं दाती महाराज हमारे बाल बहुत टूटते हैं, हमारे बाल बहुत झड़ते हैं और बालों में डैंड्रफ बहुत ज्यादा होती है, बाल कमजोर है, ग्रोथ बंद हो गई है। ये समस्याएं कैसे खत्म हो? लेकिन ध्यान रखना, बालों का झड़ना, बालों का टूटना, बालों का कमजोर होना के मूल कारण डैंड्रफ होता है। छोटा सा नुस्खा है। क्या करना है? एक मुट्ठी सूखे नीम के पत्ते लेके आ जाइए और 2 गिलास पानी के अंदर उसमें को डाल दीजिए। थोड़ा सा अदरक का कद्दूकस करके उसमें डाल दीजिए और 2 नींबू का रस उसमें मिला दीजिए। अब इस पानी को उबालिए, बॉईल करिए, उबाल दीजिए, अच्छी तरह उबल जाए तो जो छोटे वाले शैम्पू के
नहीं आते छोटे वाले पैक छाप, उसमें शैम्पू के 2 पैक शैम्पू का मिला दीजिए, अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब इस पानी से अपने बालों की जड़ों में लगाइए। एक प्रकार का बहुत अलग सा शैम्पू बन गया है। और लगाने के बाद 10 मिनट तक इसको अपने सर में रहने देना है और गुनगुने पानी से सर को धो देना है। एक ही बार में डैंड्रफ साफ हो जाएगा, दोबारा डैंड्रफ नहीं होगा। अद्भुत है, वीडियो करके देखिएगा। नमो नारायण, नमो नारायण। और बात करते हैं कर्क राशि। तीसरे भाव में चंद्रदेव और तीसरे भाव में चंद्रदेव स्वयं अपने ही नक्षत्रों में संचरण कर समय उत्तम है। कार्य में सफलता, उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। रुके हुए धन की प्राप्ति होगी। किसी उच्च व्यक्ति के सहयोग से इच्छित कार्य पूर्ण होंगे। भाई बंधुओं के सहयोग से मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आज का दिन बड़ा शुभ रहेगा, उत्तम फलों की संकेत है। नौकरी में मनोनुकूल प्रमोशन हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। देश विदेश के अच्छे संबंध बनेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता का अच्छा मौका है। क्या करें, व्यवसाय हो चाहे कामकाज, परिवार या समाज, अपनों की सलाह बहुत जरूरी है। क्या ना करें, सामाजिक कार्यों को अनदेखा ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपकी पक्ष में। 85% लाभ का संकेत है कर्क राशि वालों। ओम श्रीम श्री नमः। माँ लक्ष्मी के इस बीज मंत्र के जाप करने से कृपा बरसेगी और परेशान से मुक्ति मिलेगी। नमः। बात करते हैं सिंह राशि। दूसरे भाव में चंद्रदेव और दूसरे भाव में चंद्रदेव अपने ही नक्षत्र हस्त नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। अनावश्यक उठापटक, तनाव, व्यर्थ की भागदौड़ और परेशानी से मुक्ति मिलेगी। दैनिक दिनचर्या नियमित रहेगी। कार्य व्यवसाय में लाभ मिलेगा। धन की प्राप्ति होगी। सामाजिक समन्वय बहुत अच्छा रहेगा और भाई बंधुओं से उत्तम संबंधों का संकेत नजर आ रहा है। हाँ, बस करना क्या है आपको, 2-3 काम। एक तो दैनिक दिनचर्या को अपना नियमित रखते हुए वाणी पर थोड़ा सा मीठापन लाना है, अपनों को साथ लेके चलना है और रिश्तों की कदर करनी। दिन बहुत अच्छा बीतेगा। युवा विद्यार्थियों के सब प्रयास से कारोबारी और शिक्षा संबंधी उलझनें दूर होगी। उच्च अधिकारियों से आज आपके मधुर संबंध बन सकते हैं। बस कार्यस्थल पर बैक बाइटिंग से बचना है, इस बात का ध्यान रखना है। क्या करें, आज थोड़ा सा वाहन प्रयोग में सावधानी बरतें। क्या ना करें, मानसिक तनाव घर बैठे मोल ना ले। शुभ अंक 1, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके पक्ष में। 60% लाभ का संकेत है सिंह राशि वालों। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम नमो भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णे स्वाहा। इस मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं कन्या राशि। लगन भाव में चंद्रदेव, लगन भाव में चंद्रदेव अपने ही नजर हस्त नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। समय शुभ होगा, इच्छित कार्य बनेंगे। पारिवारिक जीवन में सावधानी बनी रहेगी। जिम्मेदारी का निर्वाह करने में सफल होंगे। नौकरी के क्षेत्र में उन्नति का अवसर प्राप्त होंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए कैरियर, कामकाज, कारोबार, नौकरी के क्षेत्र में अपनों से बड़ों का योगदान बहुत अच्छा रहेगा। मेहनत और परिश्रम का फल मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में आज कुछ अच्छा करने का मौका मिलेगा, लेकिन बहुत जरूरी है अपनी जिद पे अड़े नहीं रहे तो अच्छा होगा। क्या करें, पारिवारिक जीवन को अनुकूल बनाने का प्रयास करें। क्या ना करें, मनोरंजन और सैर सपाटे में धन और समय को नष्ट ना करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग हरा, भाग्य आपकी 80% लाभ का संकेत है कन्या राशि वालों। ओम ह्रीम श्रीम नमः। इस मंत्र का जाप श्रद्धानुसार सुबह सुबह करने से पूरा दिन खुशियों से बीतेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं तुला राशि। 12वें भाव में चंद्रदेव और 12वें भाव में चंद्रदेव स्वयं अपना ही नक्षत्र हस्त नक्षत्र में संचरण करें। सितारे जल प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत दे रही। आलस्य और लापरवाही से काम बिगड़ेगी। अत्यधिक आत्मविश्वास और अग्रेशन मुसीबत का कारण बनेगा और जीवन साथी से टकराव की वजह से घर का वातावरण कलहपूर्ण रहेगा। प्रतिस्पर्धा के कार्य में हानि उठानी पड़ेगी। जीवन साथी का सहयोग नहीं मिलेगा। यात्रा में कष्ट, हानि और चोट का संकेत है। कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में लापरवाही और अनैतिक कार्य आपके लिए मुसीबत का कारण बनेंगे। आज असफलता मिल सकती है भाई, मेहनत और संघर्ष करना पड़ेगा। थाली में परोस कर कुछ नहीं मिलेगा। डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्या। क्या करें, आय और व्यय में संतुलन बनाकर चले। क्या ना करें, आज स्थान परिवर्तन ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके पक्ष में। 35% लाभ का संकेत है तुला राशि वालों। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम हंसो जगत प्रस्तुते नमः। इस मंत्र का जाप करना आपके लिए अति उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि। 11वें भाव में चंद्रदेव और 11वें भाव में चंद्रदेव स्वयं अपना ही नक्षत्र में संचरण करे। हस्त नक्षत्र में समय अनुकूल होगा। मन की अभिलाषाएं पूरी होगी। उच्च अधिकारियों से मधुर संबंध बनेंगे। देश विदेश नए व्यवसायिक संबंध, धन लाभ होगा। भौतिक सुख सुविधाओं का विकास होगा। व्यवसाय में धन लाभ, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। जिस तरह के घरे योगा योग है। कैरियर और कामकाज और कारोबार, शिक्षा के क्षेत्र में मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल प्राप्त होगा। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए भी आज का दिन ठीक है। क्या करें, सामाजिक कार्य में अपना योगदान दें। क्या ना करें, अपनों को मदद से इनकार ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग लाल, भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत है वृश्चिक राशि वालों। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्री नमः। इस मंत्र का जाप आज आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं धनुराशि। 10वें भाव में कर्म स्थान में चंद्रदेव का संचरण। चंद्रदेव स्वयं अपने ही नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। समय शुभ होगा।
कार्यस्थल पर वर्चस्व बढ़ेगा, कार्य आपकी पकड़ में होगा और कार्य की गुणवत्ता की वजह उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। बॉस आपसे प्रसन्न होंगे, इंक्रीमेंट हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है। जॉब संबंधी संपूर्ण परेशान से मुक्ति मिलेगी और नए जॉब संबंधी मसले हल होंगे। आय के साधन अच्छे उपलब्ध रहेंगे, सुनियोजित कार्य संपन्न होंगे। कार्य क्षेत्र में मान सम्मान बढ़ेगा और परिवार का सुख उत्तम रहेगा। कार्य क्षेत्र में अनुकूलता होने से धन की कमी दूर होगी। कार्य के लिए समझौता करें तो सफलता और अधिक मिलेगी। कैरियर और एजुकेशन का क्षेत्र आज उत्तम है। क्या करें? कार्य परिवर्तन या व्यावसायिक परिवर्तन या निवेश पिता के सहयोग से करें तो अच्छा रहेगा। क्या ना करें? नए कारोबार में किसी को भागीदार ना बनाएं। शुभ अंक 3, शुभ रंग पीला। भाग्य आपने 70% लाभ का संकेत। धनराशि वालों, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम। इस मंत्र का जाप हर विघ्न, हर परेशानी, हर दुख से छुटकारा दिलाएगा। नमः। और बात करते हैं मकर राशि के लिए। उससे पहले आज का एक सुंदर समस्याओं का समाधान का उपाय। बहुत से मित्र ये कहते साहब हमारी कुल देवता प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, हमारे पितर प्रसन्न नहीं है, क्या उपाय करें? हर रोज प्रातःकाल घर की पहली रोटी गोग्रास के लिए निकाल दीजिए, क्योंकि हमारा सनातन था कि पहली रोटी गाय को, दूसरी रोटी कुत्ते को और तीसरी रोटी हम कौवे को देते। यदि ये नियम अपना दोगे तो जीवन खुशियों से भरा रहेगा। और एक बात और, लाल रक्त गूंजा और एक छोटा सा सोने का टुकड़ा लाल कपड़े या पीले कपड़े में बांधकर अपने घर के किसी पवित्र स्थान में रख देना, उत्तम लाभ मिलेगा और विघ्न और बाधाओं और परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। नमन। बात करते हैं मकर राशि। 9वें भाव में चंद्रदेव और 9वें भाव में चंद्रदेव स्वयं अपना ही नक्शा हस्त नक्श में संचरण करें। कामकाज, कारोबार, नौकरी, समाज और परिवार में संतुलन बनाने के लिए अपने अहंकार पर काबू रखना पड़ेगा। अत्यधिक आत्मविश्वास से बचना पड़ेगा। परिवार को साथ लेके चलना। स्वजनों से मधुर संबंध बनने से रोजगार के साधन भी उपलब्ध होंगे। धन में स्थिरता आएगी। गुजारलक धन की प्राप्ति के साथ आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी और तनाव युक्त वातावरण से मुक्ति मिलेगी। बौद्धिक और शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर मिलेंगे। भाषा, अकाउंट, मैनेजमेंट संबंधी विषय में युवाओं को विशेष सफलता मिलेगी। लेखन, साहित्य, संगीत के क्षेत्र में प्रोत्साहन मिलेगा। परीक्षा और प्रतियोगिता और शिक्षा के क्षेत्र में अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। क्या करें? सामाजिक कार्यों में अपनों के साथ शामिल होना बहुत जरूरी। क्या ना करें? जिद में आकर कोई कार्य ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग पर्पल। भाग्य आपके 65% लाभ का संकेत। मकर राशि वालों, ओम लंग लक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि। अष्टम भाव में चंद्रदेव। अष्टम भाव में चंद्रदेव स्वयं अपने यानी हस्त नक्श में संचरण करें। समय प्रतिकूल है। इष्ट मित्रों और भाई बंधुओं से नाराजगी संभव है। सुख के साधनों में अड़चन आएगी। उतावलेपन और जिद से नहीं बचे तो कार्य हानि और धन हानि का संकेत है। मानसिक चिंता है। सरकारी मामले अटकेंगे। ससुराल पक्ष से परेशानी का संकेत नजर आ रहा है और जीवन साथी के साथ टकराव भी हो सकता है। आज महत्वपूर्ण कार्य और कारोबारी वार्ता को स्थगित रखें, क्योंकि प्रतिकूलता है, अर्थ हानि का संभावना है। आज न महत्वपूर्ण खरीदारी करें, न निवेश करें। डरानी ना हो, प्रिवेंशन बेटर देन। क्या करें? प्रतिद्वंदी के साथ भी मधुर व्यवहार बनाकर रखें। क्या ना करें? अत्यधिक भागदौड़, परिश्रम घर बैठे मोल ना ले। शुभ अंक 3, शुभ रंग नीला। भाग्य आपके पास 30% लाभ का संकेत है। कुंभ राशि वालों, ओम ह्रीम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का श्रद्धानुसार जाप करते हुए महालक्ष्मी के चरणों में 27 गुलाब के पुष्प अर्पित करने से कष्ट, परेशानियां, दुखों में कमी आएगी। नमन। और बात करते हैं मीन राशि। सप्तम भाव में चंद्रदेव। सप्तम भाव में चंद्रदेव स्वयं अपने हस्त नक्श में संचरण समय उत्तम है। व्यवसाय और नौकरी के मनोनुकूल सफलता हासिल करेंगे। धन लाभ होगा। जीवन साथी सुख और सहयोग बढ़ेगा। साझा के व्यवसाय में लाभ होगा। सैर सपाटे और मनोरंजन के अपनों के साथ समय मिलेगा। प्राइमरी हो चाहे हायर एजुकेशन हो, उच्च शिक्षा का क्षेत्र हो, विद्यार्थियों को उत्तम अवसर और लाभ मिलेगा और युवाओं को कामकाज के क्षेत्र में लाभ के साथ साथ अपनों का सहयोग भी प्राप्त होगा। क्या करें? व्यावसायिक अनुबंध पारिवारिक रजाबंदी से स्वीकार करें। क्या ना करें? गुप्त रूप से कोई सौदा ना करें। शुभ अंग शुभ रंग हरा। भाग्य आपके 70% लाभ का संकेत है। मीन राशि वालों, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः। इस मंत्र के जाप करने से धन की प्राप्ति होगी, कले से छुटकारा मिलेगा और घर में सुख शांति रहेगी। नमन। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशि पर नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, उपनयन गदगर आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन
गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है ना, राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो।
मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राशिवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय हैं उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।